हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सब लोग मस्त होंगे, बिंदास होंगे और एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। हमने पहले वाले लेक्चर में बात किया था न्यूक्लियोफाइल के बारे में। हमने देखा था न्यूक्लियोफाइल के क्या क्या एग्जाम्पल होते हैं, क्या क्या उसकी विशेषता होती है, क्या क्या उनके उदाहरण होते हैं। आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल के अंदर डिफरेंस क्या होता है। ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल के अंदर अंतर क्या क्या होते हैं, मेन अंतर क्या क्या होते हैं। तो पहले अंतर की बात करते हैं। हमारा इलेक्ट्रोफाइल है, उसका काम ही होता है इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना। तो ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, तो हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रोफाइल है वो क्या करते हैं, हमारे इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। न्यूक्लियोफाइल की बात करें तो न्यूक्लियोफाइल है ये इलेक्ट्रॉन दान करते हैं। ऐसे हम अब अगली विशेषता देखें, इसके अंदर अगला अंतर देखें इन दोनों के अंदर। इलेक्ट्रोफाइल की बात करें, इलेक्ट्रोफाइल या तो उदासीन होते हैं या पॉजिटिव चार्ज युक्त होते हैं। तो बोल सकते हैं इन पर या तो धनावेश या ये उदासीन होते हैं। इधर हम न्यूक्लियोफाइल की बात करें, ये या तो ऋणावेशित होते हैं या उदासीन होते हैं। मेन अंतर ये है कि आपके न्यूक्लियोफाइल है वो ऋणावेशित होते हैं और आपके इलेक्ट्रोफाइल है वो धनावेशित होते हैं। अगली बात करें हम, ये लोन पेयर को ग्रहण करते हैं। इनके लिए बात करें, ये लोन पेयर को डोनेट करते हैं। अगली इनकी विशेषता देखे, देखो ये लोन पेयर को ग्रहण करते हैं, ये वाले लोन पेयर को डोनेट करते हैं। ये लोन पेयर को ग्रहण करते हैं, इसी वजह से इनको हम क्या बोलते हैं, लुईस अमल भी बोलते हैं। लुईस अमल हो सकते हैं। और ये वाले लुईस क्षार हो सकते हैं। देखो उन्होंने बोला है सिर्फ लुईस क्षार हो सकते हैं, हमने बोला यहाँ पे लुईस अमल हो सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि सभी के सभी इलेक्ट्रोफाइल हमारे लुईस अमल नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि सारे के सारे मैंने देखा था कि सारे के सारे इलेक्ट्रोफाइल हैं वो लोन पेयर को एक्सेप्ट नहीं करते। सिर्फ कुछ ऐसे इलेक्ट्रोफाइल भी हैं जो सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन को ही ग्रहण करते हैं। जैसे हम बात करें H+ आयन की, तो वो सिर्फ और सिर्फ क्या करेगा, हमारा एक इलेक्ट्रॉन ही एक्सेप्ट करेगा। ऐसे हम बात करें BF3 की, उदासीन है परंतु वो क्या करता है, एक लोन पेयर ग्रहण करता है, इस वजह से उसको क्या बोलते हैं, लुईस अमल। ऐसे इसके अंदर भी हैं जो नेगेटिव चार्ज वाली स्पीशीज हैं वो सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन देती है, परंतु जो लोन पेयर डोनेट करती है, जैसे हम बात करें अमोनिया की, तो अमोनिया पूरा लोन पेयर डोनेट करता है। जब लोन पेयर पूरा डोनेट करता है तो उस स्थिति में उसको लुईस क्षार बोलेंगे। तो हम बोल सकते हैं कि सारे के सारे न्यूक्लियोफाइल हैं वो लुईस क्षार नहीं होते। कुछ न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, हमारे लुईस क्षार होते हैं। ऐसे हम बात करें सारे के सारे इलेक्ट्रोफाइल हैं वो लुईस अमल नहीं होते हैं। कुछ इलेक्ट्रोफाइल ही हमारे क्या होते हैं, लुईस अमल होते हैं। ऐसे हम बात कर रहे थे कल कि हमारे न्यूक्लियोफाइल हैं वो सारे के सारे यदि ऋणावेशित हैं तो हमेशा क्या रहेंगे, आपके न्यूक्लियोफाइल रहेंगे। परंतु इसके अंदर बात करें कि क्या सभी धनावेशित स्पीशीज हैं वो आपकी इलेक्ट्रोफाइल होगी, तो नहीं होगी। हमने देखा था कि जिनका अष्टक अपूर्ण है वही आपकी स्पीशीज हैं वो इलेक्ट्रोफाइल कहलाती हैं, जिनका अष्टक
अपूर्ण नहीं है वो आपकी इलेक्ट्रोफाइल नहीं कहलाएगी। हम बोल सकते हैं इनका अष्टक अपूर्ण रहता है। ये बात करें इसके लिए न्यूक्लियोफाइल के लिए, इनका अष्टक हमेशा पूर्ण रहता है। एग्जाम्पल की बात करें BF3H प्लस BCl3 ATC, और भी हो सकते हैं। इनके एग्जाम्पल की बात करें NH3H2O F माइनस Cl माइनस ATC। तो हमने देख लिया, इनके अंतर देख लिए हैं दोनों के। आगे हम बात करेंगे रिएक्शन की क्रियाविधि के बारे में। हमने इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल का अंतर देख लिया है। आगे हम बात करेंगे रिएक्शन की क्रियाविधि पढ़ रहे थे, तो रिएक्शन की क्रियाविधि के अंदर क्या क्या आवश्यकता होगी उनके लिए, तो उनकी बात करते हैं। किसी रासायनिक अभिक्रिया में निम्न चार प्रक्षेप होते हैं, उनकी बात करते हैं अलग अलग। एक नंबर में हमारा है बॉन्ड क्लीवेज। बंध विखंडन, बॉन्ड के लिए जब भी रिएक्शन स्टार्ट होगी तो सबसे पहले हमारे बॉन्ड टूटने चाहिए, तो बॉन्ड टूटेंगे तभी आगे हमारी रिएक्शन स्टार्ट होगी। अगला है हमारा इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट। कि जब बॉन्ड आपका क्लीवेज होगा तो किस आधार का होगा, तो उसके लिए हमारे जरूरी है इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट। इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट के आधार पर ही हमारा क्या होता है, बॉन्ड क्लीवेज होता है। बॉन्ड क्लीवेज के बाद में है हमारा टाइप्स ऑफ इंटरमीडिएट्स। इंटरमीडिएट्स हैं, क्या क्या हैं, क्या क्या बनेंगे वो हैं। अगला है टाइप्स ऑफ रिएक्शन। तो टाइप्स ऑफ रिएक्शन की किस कितनी प्रकार की हमारी क्या है रिएक्शन है। तो हम बात कर रहे थे किसी रासायनिक अभिक्रिया को पूरा पढ़ने के लिए उसके लिए क्या क्या आवश्यकता, हमारे चार पद हैं वो आवश्यक हैं। पहले हमारा बॉन्ड क्लीवेज, कि बॉन्ड क्लीवेज कितने प्रकार का होता है, कैसे होता है। अगला है हमारा इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट, क्या क्या होगा इसके अंदर, कौन कौन से प्रभाव होंगे, वो सारे के सारे पढ़ेंगे। फिर आगे पढ़ेंगे टाइप ऑफ इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से बनेंगे, वो सारे के सारे पढ़ेंगे। फिर इंटरमीडिएट के बाद में आएगी हमारी टाइप ऑफ रिएक्शन। इंटरमीडिएट के आधार पर ही हमारी तय होती है कि रिएक्शन किस प्रकार की होगी, कैसे होगी। तो हम बात करते हैं एक नंबर की बॉन्ड क्लीवेज की। बंध विखंडन। हम बात कर रहे हैं रासायनिक अभिक्रिया की, तो रासायनिक अभिक्रिया में मेन बात करेंगे हम ऑर्गेनिक रिएक्शन की। हमें पता है लगभग ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं उनमें सभी में सहसंयोजक बंध होते हैं, तो हम बात भी किसी सहसंयोजक बंध के टूटने की ही करेंगे।
यानी किसी सहसंयोजक बंध टूटेगा तो टूटने के दौरान वो किस प्रकार से टूटेगा, क्या क्या उसके अंदर अंतर दिखाई देंगे, कैसे टूटेगा, और टूटने की प्रक्रिया को ही हम बंध विखंडन कहते हैं। तो हम बोल सकते हैं किसी रासायनिक अभिक्रिया में सहसंयोजक बंध का टूटना बंध विखंडन कहलाता है। कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में सहसंयोजक किस प्रकार से टूटेगा, क्या क्या उसके अंदर अंतर होंगे, उस टूटने के प्रक्रम को ही हम क्या बोलते हैं, बंध विखंडन कहते हैं। तो बंध विखंडन है यह दो प्रकार का होता है। एक होता हमारा होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज। होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज, समान से बंध विखंडन। दूसरा हमारा है हेटेरोलिटिक बॉन्ड विखंडन। हेटेरोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज, समान से बंध विखंडन। हमारी बॉन्ड क्लीवेज है वो दो प्रकार का है, एक हमारा होमोलिटिक है, दूसरा हेटेरोलिटिक। अब इनकी अलग अलग बात करते हैं कि होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज क्या होता है, हेटेरोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज क्या होता है। हम बात करेंगे एक नंबर पे होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज। समान से बंध विखंडन की बात करें होमोलिटिक के अंदर इसके शाब्दिक अर्थ की, तो होमो का मतलब होता है समान, समान रूप से। होमो का मतलब क्या होता है हमारा, समान, मतलब बंध का समान रूप से टूटना समान से बंध विखंडन कहलाता है। चेक करते हैं इसके अंदर ये कैसे टूटता है, क्या इसके अंदर कंडीशन रहती है समान रूप से टूटने के लिए। तो हम बोल सकते हैं किसी यौगिक में बंध के दोनों ओर उपस्थित परमाणुओं की विद्युत ऋणता लगभग समान हो तो वहां पर समान बंध विखंडन पूर्ण होता है। हमने बोला है कि किसी यौगिक के यदि कोई बंध को तोड़ रहे हैं तो उस बंध के दोनों ओर उपस्थित परमाणुओं की विद्युत ऋणता यदि लगभग समान है तो वहां पे जो बंध विखंडन होगा वो हमारा कौन सा बंध विखंडन कहलाएगा, समान से बंध विखंडन कहलाएगा। बात करते हैं कैसे है ये ईएन का चक्कर क्या है, क्या क्या इसके अंदर परिवर्तन होंगे वो चेक करते हैं। मान लिया हमने कोई यौगिक ले लिया एक्स और वाई, हमने इसको बंध विखंडन कर रहे हैं, या तो हम देंगे हीट या देंगे हम लाइट। अब चेक करेंगे, हमने बोला है कि एक्स और वाई है, एक यौगिक है
उसके 2 परमाणु हैं इस बंध के, हम बोल रहे हैं कि इसकी En है, En ऑफ x है, वो लगभग किसके बराबर है, En ऑफ y के। पहले हम बात कर लेते हैं En की। En होती क्या है, विद्युत ऋणता। तो विद्युत ऋणता एक प्रोसेस है, एक इसका फिनोमिना, एक लक्षण है किसी भी यौगिक का। इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने की प्रवृत्ति, इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने की प्रवृत्ति विद्युत ऋणता कहलाती है। मतलब कोई भी बॉन्ड से जुड़ा होगा तो अपनी ओर इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करेगा, इसी को क्या बोलते हैं हम, इलेक्ट्रॉन या विद्युत ऋणता। हम बात करें यहाँ पे, हमने समझ लिया कि विद्युत ऋणता होती क्या है, इलेक्ट्रॉन को, बंध के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने की प्रवृत्ति विद्युत ऋणता कहलाती है। हमने बोला कि यहाँ पे कोई यौगिक है, उसे बंध से जुड़े हुए हैं x और y, इन दोनों की विद्युत ऋणता क्या है, लगभग समान है। इसका मतलब ये हो गया, इस बंध के पास, हमें पता है इस बंध के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, तो समान रूप से इनकी विद्युत ऋणता है, इलेक्ट्रॉन खींचने की प्रवृत्ति है, समान है, तो इस बंध को भी, बंध के इलेक्ट्रॉन को भी क्या ले जाएंगे, समान रूप से ले जाएंगे। जब बंध ही समान रूप से यहाँ से टूट रहा है तो इस बंध विखंडन को क्या बोलते हैं, समान संबंध विखंडन, होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज। जब इनके उत्पाद बनेंगे तो एक के पास यहाँ पे इलेक्ट्रॉन चला जाएगा और इसी के पास भी क्या चला जाएगा, इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। जब ऐसा हो जाता है, ऐसा बनता है, इनको बोलते हैं मूलक रेडिकल। जो हमारे समान संबंध विखंडन है, इसके उत्पाद बनते हैं, वो क्या बनते हैं, हमारे रेडिकल बनते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा विद्युत ऋणता का जो है क्रम है वो क्या है। इसके अंदर x है, y है, तो हमने बोला है कि En ऑफ x है, En ऑफ y है, हम बोल रहे हैं लगभग क्या है, समान है। समान है तो इस बंध के इलेक्ट्रॉनों को भी क्या ले जाएंगे, समान रूप से ले जाएंगे, इसलिए यहाँ पे x रेडिकल बनेगा, यहाँ पे क्या बनेगा हमारा, y रेडिकल। अब आगे बात करते हैं इनकी शर्त की, कि होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज होने के लिए क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए। आगे हम बात कर रहे थे शर्त की, कंडीशन की। पहली कंडीशन हमने चेक कर ली, पहले भी देखा है, यदि बंध विखंडन होगा तो बंध के चारों ओर जो परमाणु जुड़े हुए हैं उनकी विद्युत ऋणता का अंतर क्या होना चाहिए, लगभग समान होना चाहिए। तो हम बोल सकते हैं विद्युत ऋणता का अंतर कम होना चाहिए। सेकंड कंडीशन की बात करें, अणु है, जो भी हमारा यह यौगिक है, अध्रुवीय प्रकृति का होना चाहिए। साथ में हम बंध तोड़ने के लिए उच्च ताप की आवश्यकता होती है। उच्च ताप के साथ साथ हमें पेरोक्साइड होते हैं, उनकी क्या होनी चाहिए, अधिकता होनी चाहिए। हमने बात की इसकी कंडीशन की, एक तो हमारी क्या है, विद्युत ऋणता। मेन तो विद्युत ऋणता का अंतर है वो बिल्कुल ही क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, लगभग विद्युत ऋणता क्या होनी चाहिए, समान ही होनी चाहिए। साथ ही मैंने बोला है कि अध्रुवीय प्रकृति के होनी चाहिए, यदि ध्रुवीय प्रकृति के होंगे तो धनायन और ऋणायन के निर्माण हो जाएंगे। इसलिए मेन ये भी है हमारा कि जो भी अणु है या यौगिक है वो क्या होना चाहिए, हमारा अध्रुवीय होना चाहिए। साथ ही में हम बॉन्ड तोड़ेंगे तो उसके लिए उच्च ताप की आवश्यकता होगी, साथ ही में किसकी आवश्यकता होगी, हमें पेरोक्साइड की आवश्यकता होगी। आगे इनके उदाहरण की बात करते हैं हम।
क्लोरीन का उच्च ताप व प्रकाश की उपस्थिति में विखंडन। ये हो गया क्लोरीन गैस ClCl। इसको या तो हम हीट देंगे या क्या देंगे, इसको लाइट देंगे। तो हीट और लाइट के प्रेजेंस में, अब देखो हमने बोला था कि बंध के चारों ओर जुड़े हुए परमाणु हैं, उनकी विद्युत क्या होनी चाहिए, लगभग समान होनी चाहिए। इधर भी कौन है, क्लोरीन, इधर भी कौन है, क्लोरीन। तो इन दोनों की विद्युत क्या होती है, बिल्कुल समान होती है। तो यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक होगा तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ये वाला क्लोरीन ले जाएगा, दूसरा वाला इलेक्ट्रॉन ये वाला क्लोरीन ले जाएगा। तो यहाँ पे बन जाएगा क्लोरीन के मूलक बन जाएंगे। किसका फॉर्मेशन हो जाएगा हमारा, क्लोरीन के मूलक। अगले एग्जाम्पल की बात करें, क्लोरीन मूलक से एल्केन मूलक का निर्माण। हमने ले लिया यहाँ पे क्लोरीन मूलक और साथ में ले लिया हमने एल्केन। कार्बन और हाइड्रोजन है, इनके अंदर भी विद्युत अंतर लगभग कम होता है, मतलब लगभग समान ही होता है, इतना ज्यादा अंतर नहीं होता है। तो यहाँ पे बंध विखंडन हो जाएगा हमारा, तो यहाँ पे बन जाएगा हमारा R रेडिकल प्लस HCl। तो हमने इसके एग्जाम्पल की भी बात कर ली। हमने देखा कि हेटेरोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज है वह वहीं पे होगा जहाँ पे विद्युत का अंतर कम हो। यदि विद्युत का अंतर ज्यादा हो तो वहां पे आपका होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज नहीं होगा। आगे हम बात करें हेटेरोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज की। हेटेरोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज विस्मांस बंध विखंडन। हम बात करें हेटेरो शब्द की, हेटेरो का मीनिंग क्या होता है। हेटेरो का मतलब होता है विषम, अलग अलग प्रकार का बंध विखंडन। अलग अलग तरीके से टूटना, बंध का अलग अलग तरीके से टूटना, ये क्या कहलाता है हमारा, विषमांस बंध विखंडन। अब बात करते हैं, हमने कोई यौगिक ले लिया, उस यौगिक के अंदर कोई बंध है, बंध के दोनों ओर कोई एक अक्ष जुड़ा है, कोई परमाणु दूसरा वाई जुड़ा है। हम बोल रहे हैं इसकी विद्युत En ऑफ अक्ष है, अक्ष की विद्युत है। दूसरा हमारा En ऑफ वाई, वाई की विद्युत है। हम बोल रहे हैं कि अक्ष की विद्युत वाई से क्या है, ज्यादा है। अक्ष की विद्युत वाई से क्या है, ज्यादा है। हमने देखा था विद्युत से कि विद्युत इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने की प्रवृत्ति होती है। हम बोल रहे हैं अक्ष की विद्युत क्या है, ज्यादा है, वाई की क्या है, कम है। अक्ष की विद्युत ज्यादा बोल रहे हैं तो इसका मतलब इस बंध के इलेक्ट्रॉन कौन लेके जाएगा, अक्ष ही लेके जाएगा। वाई के पास क्या आएगा, वाई के पास कुछ भी नहीं आएगा। इस बंध के इलेक्ट्रॉन, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन कौन ले जाएगा, अक्ष ले जाएगा। वाई के पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। बात करें कितने इलेक्ट्रॉन की कमी हुई है यहाँ पे अक्ष वाई के पास, हम देखें इस बंध के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन तो किसका है, अक्ष का है, दूसरा इलेक्ट्रॉन किसका है, वाई का है। जब ये इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा तो ये अक्ष वाला इलेक्ट्रॉन इसके पास खुद के पास ही है। इलेक्ट्रॉन किसका लेके जाएगा, ये वाई का लेके जाएगा। किसका लेके जाएगा, वाई का लेके जाएगा। तो वाई के पास एक इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। अक्ष के पास एक इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हो जाती है। ऐसे मत सोचना कि 2 इलेक्ट्रॉन लेके गया है तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हो गई है, 2 इलेक्ट्रॉन की। ऐसा बिल्कुल भी सोचना गलत है, क्योंकि इसका एक इलेक्ट्रॉन पहले से किसका है, अक्ष का है। ये लेके किसका गया है, वाई का। तो इसलिए बोल सकते हैं अक्ष के ऊपर क्या आएगा, नेगेटिव आ जाएगा। क्यों आएगा, क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन लेके गया है यहाँ से। वाई के ऊपर क्या जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा।
y के ऊपर पॉजिटिव क्यों आएगा? क्योंकि इसके एक इलेक्ट्रॉन की क्या होगी? कमी होगी। तो ये तो बन गया आपका एनायन बन गया, ये बन गया आपका कैटायन, ऋणायन, ये बन गया आपका धनायन। तो हम बोल सकते हैं जब विषमांश बंध विखंडन होगा तो बंध विखंडन के पास बाद में, जब विषमांश बंध विखंडन होगा तो बंध विखंडन के बाद में दो स्पीशीज बनेंगी, एक तो हमारी ऋणायन, दूसरी बनेगी आपकी धनायन। इसकी परिभाषा की बात करें जब किसी यौगिक में बंध के दोनों ओर उपस्थित परमाणुओं में विद्युत ऋणता का अंतर बहुत अधिक हो तो बंध विखंडन के दौरान अधिक विद्युत ऋणी परमाणु पर अधिक विद्युत ऋणी परमाणु द्वारा बंध के इलेक्ट्रॉनों को अधिक विद्युत ऋणी परमाणु के द्वारा बंध के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है तथा कम विद्युत ऋणी परमाणु पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है, जिससे क्रमशः ऋणायन व धनायन प्राप्त होते हैं। हमने लिखा है यहाँ पे, बोला है जब किसी यौगिक में बंध विखंडन में बंध के दोनों ओर परमाणुओं में विद्युत ऋणता का अंतर बहुत अधिक हो तो बंध विखंडन के दौरान अधिक विद्युत ऋणी परमाणु द्वारा बंध के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है तथा कम विद्युत ऋणी परमाणु पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है, जिससे क्रमशः ऋणायन व धनायन बनते हैं। आगे बात करें इसकी कंडीशन की कि बंध विखंडन, आपका हेटेरोलाइटिक बंध विखंडन होने के लिए क्या क्या शर्तें हैं। आगे हम बात कर रहे थे शर्तों की। फर्स्ट कंडीशन हमारी विद्युत ऋणता का अंतर अधिक होना चाहिए।
विद्युतीयता का अंतर अधिक होगा तब भी वहां पे आपका हेटेरोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज होगा। अगली कंडीशन है अणु का बंध विखंडन ध्रुवीय विलायक वह कम ताप पर होना चाहिए। यदि ताप ज्यादा रहेगा तो वहां पे आपका होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज हो जाएगा। तो आप जब भी बंध विखंडन करें तो आपका टेम्परेचर कम होना चाहिए और साथ ही में जो विलायक लेंगे वो क्या लेंगे, हम ध्रुवीय लेंगे। जबकि हम होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज के अंदर जो विलायक ले रहे थे वो क्या ले रहे थे, हम अध्रुवीय ले रहे थे। आगे बात करें इसके एग्जाम्पल की, इनके एग्जाम्पल बहुत सारे, हम एक एग्जाम्पल पढ़ेंगे। SN1 अभिक्रिया में मध्यवर्ती का बनना। और जब SN1 रिएक्शन पढ़ते हैं, जैसे हम ले लिए यहाँ पे CH3Cl, तो यहाँ पे टेम्परेचर है वो हम कम रखते हैं। हम सॉल्वेंट लेते हैं, जैसे यहाँ पे जल ले लिया, हमारा जो ध्रुवीय क्या लेते हैं, इसके अंदर विलायक लेते हैं। जब यहाँ पे बॉन्ड क्लीवेज होता है, हमें पता है कि Cl की विद्युतीयता En ऑफ Cl है, इधर कौन है आपका En ऑफ CH3 है। इन दोनों में ज्यादा विद्युतीयता किसकी होती है, हमारी Cl की। क्लोरीन की विद्युतीयता ज्यादा होती है मेथिल समूह से। तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन सारे के सारे कौन ले जाएगा, क्लोरीन ले जाएगा। तो यहाँ पे एक तो बन जाएगा हमारा CH3 प्लस मेथिल एनाइन, और साथ में मिल जाएगा आपका क्लोरीन रेनाइन। और भी बहुत सारे इसके एग्जाम्पल हैं। जितने भी रिएक्शन लगभग के अंदर जितने के अंदर मध्यवर्ती बनते हैं वो सारे के सारे किसके एग्जाम्पल आपके हेटेरोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज के। आगे हम बात करें इनके अंतर की, इनके अंदर अंतर क्या क्या होता है होमोलिटिक और हेटेरोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज के अंदर। डिफरेंस बिटवीन हेटेरोलिटिक एंड होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज। यहाँ पे बात करें, एक साइड हो जाएगा हमारा हेटेरोलिटिक, दूसरी साइड हो जाएगा हमारा होमोलिटिक। हमने देखा था इनके अंदर अंतर है विद्युतीयता का, वो क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। विद्युतीयता का अंतर अधिक होना चाहिए। इनके अंदर बात करें, विद्युतीयता का अंतर कम होना चाहिए। हम बात कर रहे थे जब आपका हेटेरोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज होता है तब आपका दो स्पीशीज बनती है। तो इसके अंदर द9 व ऋणायन बनते हैं। इनके अंदर बात करें, मूलक का निर्माण होता है।
इसके अंदर आपका धनायन और ऋणायन का निर्माण हो जाएगा। इसके अंदर क्या हो जाएगा, आपका मूलक का निर्माण हो जाएगा। हम बात करें इसके लिए, हमने देखा था इसके लिए ध्रुवीय विलायक की आवश्यकता होती है। इसके अंदर क्या होना चाहिए, हमारा ध्रुवीय विलायक होना चाहिए। इसके लिए क्या होना चाहिए, अध्रुवीय विलायक होना चाहिए। आगे इसके अंदर बात करें, यह कम ताप पर होता है। इसकी बात करें, यह अधिक ताप पर होता है। आपको ये चार आपको अंतर बता दिए हैं मैंने। तो आज हमने पढ़ा था बॉन्ड क्लीवेज। हमने देखा था बॉन्ड क्लीवेज के दो प्रकार होते हैं, होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज और हेटेरोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज। हमने सारा का सारा देख लिया है, इनके शर्तें भी देख ली है, इनका एग्जाम्पल भी देख लिया है और साथ ही में इनके अंतर की भी बात कर ली है। तो आपको सारा का सारा है बिल्कुल समझ में आ गया होगा। ऐसे ही मेरे YouTube चैनल पर वीडियो प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।